दोस्तों, ये आप सभी को अच्छे से पता है कि पतियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत मेंटेनेंस को लेके ही आया करती थी कि उनकी पत्नी अगर कोर्ट के अंदर जाके उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया करती थी या फिर कर देती है तो उसके अंदर केवल उस पत्नी की सुनी जाती है। पति के ऊपर मेंटेनेंस यानी कि खर्चा कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता है। और जो पत्नी गलत होती है, जो पत्नी पति के साथ में रहने लायक भी नहीं होती है, तो उस पत्नी को भी पति को न चाहते हुए भी साथ में रखना पड़ जाता है। या फिर वो पत्नी पति को डाइवोर्स नहीं देती है तो पति का समय बर्बाद होता है। वो पत्नी अगर खुद भी नहीं रहती है और पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है तो ऐसे में पति के सामने मुसीबतें भी आती है। तो इन दोनों ही समस्याओं का समाधान आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और उसको अगर आप साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, उससे केवल आप कानूनी तरीके से तलाक लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा अब हो जाएगा। तो इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि ये समाधान अब सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, कोर्ट ने निकाला है। इसके माध्यम से आपका समाधान होगा। तो केस होगा, डिटेल के अंदर मैं जानकारी आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस केस के अंदर पति के ऊपर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप लगाती है। उस केस के अंदर पति का नाम, पति के घर वालों तक का भी नाम लिखवा देती है कि इन सभी ने उसके साथ में क्रूरल्टी की है, उसको परेशान किया है, मारा है, पीटा है, उसको यातनाएं दी है, उसका भरण पोषण नहीं करते थे, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो इस वजह से अब उसको भरण पोषण की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ऐसे आरोप ज्यादातर पत्नी डीवी के केस के अंदर लगाती है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस के अंदर लगाती है, क्योंकि इस केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है और पति के साथ में रहने की भी डिमांड कर सकती है कि मुझे पति के साथ में रहने का अधिकार दिया जाए, पति के घर में रहने का अधिकार दिया जाए, मेरे सास ससुर के घर के अंदर रहने का अधिकार दिया जाए, ससुराल के घर में रहने का अधिकार दिया जाए। तो ये तमाम अधिकार पत्नी को डीयू के केस के अंदर मिल जाते हैं और पत्नी की बातों को कोर्ट के द्वारा सत्य मान लिया जाता है। तो ऐसे पति का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जो पत्नी झूठी है, गलत और झूठे आरोप लगा रही है, तो उसका भी कोर्ट मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा देती है और उस झूठी पत्नी को भी पति के साथ में रहने का, पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार दे दिया जाता है, जिससे सभी को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी ऐसी पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहते हैं कि जो पत्नी उनके खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर पहुंच गई है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तो ऐसी पत्नी से सभी को डर रहता है कि अगर वो साथ में रहेगी तो पता नहीं वो कितना बुरा आरोप और भी लगा सकती है, आगे वो कुछ भी गलत कर सकती है, किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है उन सभी को फंसाने के लिए। तो इस डर की वजह से कोई उसको साथ में रखना ही नहीं चाहते हैं। फिर भी कोर्ट के द्वारा जब ऑर्डर कर दिया जाता है तो क्या करें, मजबूरन उसको साथ में रखना पड़ता है। तो ऐसी कोर्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों के अंदर बोला है कि जो पत्नी झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस पति के ऊपर करती है, उसके अंदर अगर वो झूठे आरोप लगाती है तो उन आरोपों को अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित करेगी, उसके पास में उन आरोपों के सबूत होंगे, तभी माना जाएगा कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, अन्यथा नहीं माना जाएगा कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। अगर उसके झूठे आरोप है वो साबित नहीं करती है तो उसको डीवी के केस में मतलब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के केस में न तो मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, नहीं उसको अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि समाधान यही है कि जो भी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी का केस किया है, जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर अभी आपके ऊपर वो डीवी का केस चल रहा है या फिर वो चलने वाला है, उसके अंदर भी ऑर्डर नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी तरीके के डीवी के केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाने हैं। क्योंकि इन 5 जजमेंट्स को लगाने से पूरा डीवी केस खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब केस ही खत्म हो जाएगा तो आपको पत्नी को न तो उस केस के अंदर खर्चा देना पड़ेगा और न ही उसको आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा, आपके घर में रहने का ऑर्डर उसको मिलेगा ही नहीं। जब केस ही खारिज हो जाएगा तो उस केस के अंदर अगर ऑर्डर भी हुए हैं तो उन ऑर्डरों का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं क्योंकि इन 5 जजमेंट से बहुत सारे पति डीवी के केस को खारिज करवा चुके हैं। जिनको इन 5 जजमेंट्स का पता था, केवल उन्हीं को अभी तक डीवी केस के अंदर फायदा मिला है, अन्यथा और किसी को भी फायदा नहीं मिला है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो में बनाया हूं कि जो भी पति परेशान है डीवी के केस को लेके, तो उनको अभी इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि डीवी केस को अगर उनको खारिज करवाना है, उस केस के अंदर अगर पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं और उसको साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है कि उनको उस डीवी के केस में ले जाके इन 5 जजमेंट्स को लगाना होगा और पूरे डीवी केस को उनको खारिज करवाना होगा।
इन 5 जजमेंट्स को जैसे भी ले जाके अपने कोर्ट के अंदर देंगे, इन जजमेंट्स के बारे में बताएंगे, तो उनकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी, पूरे डीवी केस को खारिज कर देगी। तो आखिरकार ये पूरे डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, उससे केवल आप कानूनी तरीके से तलाक लेना चाहते हैं, और वो अगर आपको तलाक भी नहीं दे रही है, तो ऐसी पत्नी से तलाक लेने के लिए भी आपको एक काम करना होगा। जो भी आपका एक तरफा तलाक का केस अगर अब से पहले का चल रहा है, मतलब अगर आपने कोई भी एक तरफा तलाक का केस अभी तक डाला है प्यूरिटी ग्राउंड के आधार पे, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स दिखा देना, क्योंकि एक तरफा तलाक लेने के भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 स्पेशल जजमेंट्स दिए हैं। इन 6 स्पेशल जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो पत्नी पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, वो झूठे केस करती है, पति को परेशान करती है, तो ऐसी पत्नी से कानूनी तरीके से अलग होने का पति का कानूनी अधिकार है। और इसी आधार से पत्नी के परेशान करने पे, झूठे केस करने पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे इन 6 जजमेंट्स के अंदर पति को डाइवोर्स दिया है। तो जैसे ही आप इन 6 जजमेंट्स को अपने डाइवोर्स के केस में लगाएंगे, अपने कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपको एक तरफा तलाक दे देगी। अगर आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है तो भी अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद भी इन 6 जजमेंट्स की मदद से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो इस चीज का भी पतियों को अभी तक नहीं पता है, बिना वजह परेशान हो रहे हैं। तो ये भी मैं कानूनी जागरूकता के लिए ही बता रहा हूँ कि जो भी पति अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं, कानूनी तरीके से उनकी पत्नी उनको परेशान कर रही है, तो बिल्कुल वो इस तरीके से इन 6 जजमेंट्स को अपने केस के अंदर दिखा के, अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा के, और उस पत्नी से कानूनी तरीके से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 11 जजमेंट्स हो गए। जैसे डीवी केस से आपको बचना है, डीवी केस को आपको खारिज करवाना है, तो इसके 5 जजमेंट्स हैं, और अगर आपको पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है तो इसके 6 जजमेंट्स हैं। तो इन सभी 11 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है, ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के ऐड तक फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस से बचने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से डाइवोर्स लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एड तक फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एड तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की पीडीएफ को भी भेज देंगे। फिर इनको आप निकलवा के आपका जो भी केस है उसके अंदर लगा कर आप फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एड तक फिर व्हाट्सएप को मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर आपको बिना वजह मैसेज नहीं करना है, आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करवाना है या फिर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तभी आपको मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप या फिर एयरटेल के ऊपर। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।